ओके, सो ये दो क्वेश्चन हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। यहां पर बोला हम लोग को अ चार्ज्ड बॉल बी हैंग्स फ्रॉम अ सिल्क थ्रेड एस। देखो, ये बॉल बी है, इस पर चार्ज है, चार्ज्ड बॉल बोला, इस पर कोई चार्ज है, देखते हैं कौन सा है। वो लटका हुआ है ये धागे से। ये धागा किसका बना हुआ है? सिल्क का। सिल्क इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो अब धागा हो गया, ये एक नॉन कंडक्टिंग, मतलब एज अ इंसुलेटर भी सोच सकते हैं। ये एक इंसुलेटर हो गया, मतलब वो अपने में से चार्ज फ्लो होने नहीं देगा। इधर लटका हुआ ये बहुत सारे चार्ज है इधर भी, और इस बॉल पर भी चार्ज है, पर ये इंसुलेटर होने की वजह से इस चार्ज का यहाँ से इस बॉल से इधर जाना, या इधर के बहुत सारे चार्ज का इस धागे से इधर आना बंद हो जाएगा। मतलब इस बॉल पर जितना चार्ज स्टार्टिंग में है उतना ही चार्ज रहेगा। सिल्क थ्रेड बोलने का मतलब ये है। अगर इसको कोई कंडक्टिंग वायर कॉपर या आयरन का बोल देता, मतलब यहाँ से चार्ज इस बॉल से इधर जा सकता था, ये इधर से इधर आ सकता था, मतलब इसमें रहने वाले चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती थी। पर इसको सिल्क बोल दिया, मतलब इस पर चार्ज को क्या कर दिया हम लोग? फिक्स कर दिया। ठीक है, विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द लार्ज चार्ज कंडक्टिंग सीट पी। अब ये एंगल थीटा बनाया हुआ है, ये लार्ज कंडक्टिंग सीट है, मतलब इसको हम लोग एज अ इनफाइनाइट सीट चार्ज की तरह यूज करने वाले हैं। ये हमारे लिए एक इनफाइनाइट सीट चार्ज है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑफ द सीट इज प्रोपोर्शनल टू। तो अगर ये सीट चार्ज है तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कुछ होगी, तो वही हम लोग को बताना है कि वो किसके प्रोपोर्शनल होने वाला है। इसमें से ये थीटा, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सोचना। ये जो बॉल बी है, अगर ये ऐसा थीटा एंगल बनाकर रुका हुआ है, मतलब ये किस पे आ गया? ये इक्विलिब्रियम में आ गया। और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसमें लगने वाले जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएंगे? जीरो। तो हम लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस बी बॉल पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। ठीक है, उससे पहले एक और चीज एज्यूम करते हैं कि इस पर कौन सा चार्ज होगा, ये सोचने के बारे में कोशिश करते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा कि इस पर नेगेटिव, ये भी सोचेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो भी। चलो पहले बनाते हैं इस बॉल का फोटो। ये हमारा हो गया वो बॉल। अब ये धागे से बंधा हुआ है ऐसा, तो अगर बॉल पर खड़े होके देखेंगे तो उस पर धागा लगा रहा होगा टेंशन। बिल्कुल, तो इस धागे पे बना दिया हम लोग ने टेंशन। इस बॉल का मास हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एम है, स्मॉल एम ले लिए, तो इसमें नीचे की तरफ लग रहा होगा ग्रेविटी, तो इस पे नीचे की तरफ लगा दिए हम लोग एम जी। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है, सपोज ये एंगल हम लोग को जैसे थीटा दिख रहा है, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास कितना होगा? थीटा। ये एंगल हमारे पास होगा क्या? थीटा। तो इस टी के कंपोनेंट ले लिए। ठीक है, देखो, एक आ गया टी का कॉस थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा टी का साइन थीटा। ठीक है, ठीक है, ये बना लिया टी का कॉस थीटा और इधर टी का साइन थीटा। अब इस पर देखो किधर किधर फोर्स लग रहे हैं, ऊपर, नीचे और लेफ्ट। लेफ्ट पर एक फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा, पर ये इक्विलिब्रियम में, तो इस पे कोई लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के बराबर होना चाहिए। तो अब सोचो कि इस पर कैसा चार्ज होगा। अगर इस पर हम लोग नेगेटिव चार्ज बना देते तो ये पॉजिटिव प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो एक और फोर्स आ जाता इधर, तो भाई उस पर नेट इधर की तरफ फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता। तो हम लोग बोलेंगे कि इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अगर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पूरा जो सीट है इस बॉल को रिपेल करेगा, उसको रिपेल करेगा, जिससे ये लेफ्ट वाला फोर्स को बैलेंस कर देगा वो राइट वाला फोर्स। तो इस पर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो इसको हम लोग प्लस क्यू लिख लेते हैं। तो ये उसको ढकेला उधर कितने फोर्स से? मान लो ये इनफाइनाइट सीट चार्ज है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, बिल्कुल ऐसा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल लाइन बनाते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? अगर हम लोग इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लेकर चलते हैं इस पूरे सीट पर, तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है? ये करता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट सीट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? एफ इक्वल्स टू क्यू ई। कितना लगेगा? क्यू ई। तो ये राइट वाले फोर्स को ये लेफ्ट वाला फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। चलो निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, और लेफ्ट वाला बराबर राइट वाला, टी साइन थीटा बराबर क्यू ई। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, टेंशन हट गया। तो 2 डिवाइड बाई 1 किए तो साइन बाई कॉस आ गया टेन थीटा, और इधर से आ गया क्यू ई बाई एम जी।
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जाते हैं क्योंकि हम लोग को सिग्मा तक पहुंचना है, तो इसके जगह में डाल दिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी। तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 2 एप्सिलॉन नॉट एम जी बाई क्यू इंटू टेन थीटा। तो ये हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, मास, ग्रेविटी, क्यू सबके सब कांस्टेंट है, तो सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिखेगा टेन थीटा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस पर हम लोग को क्या बोला कि 6 चार्जेस है रेगुलर हेक्सागोन के वर्टाइजेस पर रखे हुए, दिख रहे हैं सब रखे हुए। उसके बाद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ से पास होने वाला लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, ये प्लेन है, ये फिगर कहाँ, इस प्लेन में बना हुआ है, हेक्सागोन 2 डायमेंशनल यहां बना हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर ओ पॉइंट से पार होने वाला, तो ये ऐसा कुछ लाइन होगा, ऐसा कुछ लाइन। इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x फ्रॉम पॉइंट ओ। तो इस पॉइंट ओ से सपोज ये वाला लाइन ले लिया, ठीक है, ये वही लाइन है जिसके बारे में बात हो रहा है। तो इस पॉइंट ओ से x डिस्टेंस, मान लो ये पूरा लेंथ x है सपोज, तो यहां पर इस पॉइंट पर हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरे चार्ज की वजह से। तो इसको हम लोग थोड़ा और आसान करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि प्लस और माइनस, प्लस और माइनस और प्लस और माइनस है, मतलब ये डाइपोल क्रिएट कर सकते हैं। और जहां डाइपोल लेंगे तो हम लोग को 6 अलग अलग चार्ज की वजह से ना निकालकर हम लोग सीधे 3 डाइपोल लेकर 3 बार में निकाल के खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको साफ करते हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। सोचो, सबसे पहले कैसे डाइपोल लेना आसान होगा, ऐसा पेयर देख सकते हैं, ये एक पेयर और ये एक पेयर, पर इसमें क्या होगा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ए, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हेक्सागोन है 2a होगा। देखते हैं कैसे होगा, जैसे जैसे ये पूरा एंगल कितना होगा 360, तो ये एंगल कितना हो गया 60 बाई 6 हो गया, 360 बाई 6। अब ये ए है, ये दोनों साइड तो इक्वल होंगे बिल्कुल सेंटर से, तो मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये 60 है तो बचा 120, मतलब ये दोनों भी हो गए 60। मतलब ये अंदर का जो ट्रायंगल है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये ए है तो ये भी कितना हो गया ए, मतलब अब पता चल गया कि सेंटर से सारे डिस्टेंस कितने हैं, ए हैं, तो ये भी हो गया ए और ये भी हो गया ए। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 2a। अगर ऐसा डाइपोल का पेयर लेंगे तो एक बार ए डिस्टेंस, एक बार ए डिस्टेंस और एक बार 2a डिस्टेंस होगा। उससे भी आसान लेते हैं कि ऐसा पेयर लेते हैं, देखो एक डाइपोल ये हो गया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2a, एक डाइपोल ये हो गया तो डिस्टेंस हो गया 2a, और एक डाइपोल ये हो गया तो फिर से डिस्टेंस हो गया 2a। तो 3 पेयर लेंगे और तीनों में डिस्टेंस कितना रहेगा डाइपोल के बीच का 2a, तो वो वाला लेते हैं। ठीक है, तो पहला पेयर यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला, ये पहला पेयर है हमारा, और हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और हम लोग को दिया है कि x की वैल्यू बहुत बड़ी होगी a के कंपैरिजन में, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला पॉइंट होगा, ये बहुत दूर होगा, अच्छा खासा दूर पर होगा, यहाँ पर निकालना है हम लोग को। तो कैसा हो गया, ये तो डाइपोल के इक्वेटोरियल के पॉइंट में आ गया, इक्वेटोरियल वाला कंडीशन हो गया, ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल हो गया। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये बनाए हम लोग प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, और हम लोग को इस जगह पर निकालना है। तो वहां पर फॉर्मूला क्या निकलता है, बनाते हैं, लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली कैसा दिखेगा। जैसे हम लोग ये निकाल रहे हैं ये वाले पॉइंट पे ना, तो उसको हम लोग ऐसे खींच के देखते हैं, इस पॉइंट पर ये x डिस्टेंस है, ठीक है, हाँ ये अच्छा दिख रहा है। यहाँ बस हम लोग को निकालना है, ये जो पॉइंट हम यहाँ बना रहे थे उसको सपोज ये वाला पॉइंट है, तो ये प्लस माइनस और ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल बोलते हैं। तो यहाँ पर कैसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग को पता है कि इक्वेटोरियल में डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट आता है। कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा के पी बाई आर क्यूब, अगर ये डिस्टेंस x है तो के पी बाई एक्स क्यूब, एकदम आइडियल कंडीशन लेकर चल रहे हैं क्योंकि x की वैल्यू a के कंपैरिजन में काफी बड़ी है, दिया हुआ है एक्स क्यूब। और अगर वेक्टर लगाना चाहे
तो ये वेक्टर, पर यहाँ क्या दिखेगा, एक माइनस साइन आएगा। कैसा साइन आएगा, माइनस साइन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो इधर डाइपोल मोमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इधर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज के नाम से इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा इधर की तरफ आएगा, वो हम लोग बना के खत्म कर दिए। अब ये इसके नाम से देखते हैं, इस चार्ज के नाम से ये दोनों, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ। तो इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो इधर आएगा, किधर, इस वाले डायरेक्शन में आ रहा होगा। इसके लिए बनाए थे तो इस वाले डायरेक्शन में आ रहा था, जो ये बनाया हूं ये वाला ये है। और अगर इसके लिए बनाऊंगा तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट, तो उधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला डायरेक्शन इंडिकेट करेगा ये ऐसा। तो अब सब के नाम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर लिया, और सबकी वैल्यू कितनी होगी, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखना चाहे तो होगी kp बाई एक्स क्यूब। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल तो यही है ना 60, और ये एंगल कितना है, ये तो यही है ना 60। तो मेन ले लेते हैं, अब ये इधर है ई, तो इधर की तरफ cos 60 और ऊपर की तरफ sin 60। वैसे ये वाला ई है तो इधर की तरफ cos 60 और नीचे की तरफ sin 60। तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट और इसका नीचे वाला कंपोनेंट तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मेन इसका ये वाला कंपोनेंट, मतलब इधर की तरफ एक और आ रहा होगा इसका cos 60, और इसका भी उधर जा रहा होगा एक और, कौन सा, cos 60। तो नेट इधर की तरफ कितने इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, 1 2 3। तो वो हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। कितना हो गया, E प्लस ई cos 60, ई cos 60 तो खुद E हो गया, मतलब आ गया कितना, 2E। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है 2E। वैल्यू डाल देते हैं, 2, E की वैल्यू K, P की वैल्यू कितनी हुई, डाइपोल मोमेंट का चार्ज इंटू दोनों के बीच का सेपरेशन, चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन सब में कितना है, 2A लेकर चल रहे हैं, 2A बाई एक्स क्यूब। और ऑप्शन में बाई 4 पाई, तो K के जगह में डाल देते हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से ये 4 खत्म हो गया, तो बचा QA बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा उस जगह पर। चलो